नमस्कार, मैं उपदेश सूर्यवंशी और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में और मैं एक परिचय आपको कराता हूँ। वैसे तो परिचय के वो मोहताज नहीं हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक राह पर होते हैं और जो परमात्मा का जो ज्ञान जो बाँटने में जो है हमेशा आगे रहते हैं, उनको परिचय की तो आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये एक हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ऐसे सात्विक और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करने वाले डॉक्टर आईएस बंसल जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ अपने चैनल पे। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो आज का जो समय है, वो सात्विक प्रवृत्ति का जो है वो कम दिखाई देता है। लोग जो है भागा-दौड़ी की ज़िंदगी है, लोग बहुत तेज़ी से निकलना चाहते हैं, चाहे वो किसी का नुकसान हो। और अगर धर्म की बात करें तो इस समय गुरु बहुत सारे हैं। गुरु को मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, हर जगह भीड़ दिखाई देती है। लेकिन लोगों को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, लेकिन अगर आध्यात्मिक चेंज की बात की जाए, तो वो आध्यात्मिक चेंज बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। तो एक तो उस विषय पे हम बात करेंगे कि ऐसा क्या है कि लोग धार्मिक चीज़ें कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अशांत हैं। बाकी हमने सुना है जो माता निर्मला जी हैं, उनका चित्र भी जो है सामने मैं देख रहा हूँ। काफ़ी मतलब उनके बारे में सुना है मैंने कि उनको कहा जाता है कि वो अवतार हैं, अवतार का रूप हैं, सीता जी का रूप है। और अभी मैं चित्र में देख भी रहा हूँ, वहाँ लिखा है कि महाअवतार से पहले युगों में श्री पार्वती जी, जानकी जी, फातिमा जी, निर्मला देवी जी, मतलब इस रूप में जो है वो आए हैं। उन्होंने शरीर धारण किया था उन्होंने। तो ये बड़ा मतलब देश के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत जानने का विषय है। तो इस पे आप प्रकाश डालिए कि कैसे हम अपने जीवन में आध्यात्मिक को बढ़ाएँ और कैसे लोगों को परख हो, लोगों के अंदर चेंज आए, परिवर्तन आए। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। बहुत अच्छा आज उपदेश जी ने जो सवाल किया है, और ये सवाल हर पत्रकार नहीं करता हमसे। ये भी एक कोई पूर्व जन्म के एक ऋषि मुनि कहिए या तपस्वी कहिए या गुरु कहिए, उस रूप में है, क्योंकि साधारण कपड़ों में है, लेकिन सोच इनकी बहुत ऊंची है और उच्च कोटि की जो सोच रखते हैं वो ही गुरु या वो ही एक सदगुरु या एक आदरणीय आदर्श पुरुष कहिए, वो ही होते हैं। आज दुनिया में गुरु के बारे में बहुत दुनिया परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान दुनिया का गुरु ढूंढता है। हम जब आध्यात्म में चल रहे थे, व्हाट इज गॉड पे रिसर्च चल रही थी, भगवान क्या है या नहीं है, तो उस समय हम भी गुरु ढूंढ रहे थे कि कोई गुरु मिले, वो हमको दीक्षा दे, हम फिर गुरु बने, अच्छे बने। लेकिन हमने सब कुछ ढूंढते हुए हमें कोई सच्चा गुरु इस पृथ्वी पे नहीं मिला। और कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई भगत, कोई मौलवी किसी को नहीं छोड़ा, और हर जगह महीने, 2 महीने, 4 महीने गुजारते थे। और जब गुरुजी हमें मिलते थे शाम को पैक लगाते हुए, तो हम समझ जाते थे कि नकली है। अगर हम बीड़ी सिगरेट नहीं पीते थे और गुरु बीड़ी भी सुट जाते थे, और फिर भी वो कहते थे मेरे पे कृष्ण भगवान आ गए, मेरे पे राम आ गए, हम ये कहते थे कि ये मूर्ख बना रहे हैं पब्लिक को। हम तो कुछ भी नहीं पीते, हम पे क्यों नहीं आते हैं कृष्ण भगवान राम, जो इन्हीं के ऊपर आते हैं। देवी इन्हीं के ऊपर आती है, दुर्गा इन्हीं के ऊपर आती है। एक झाड़ू वाली होती है, वो भी कहती है मेरे पे देवी आ गई है। तो क्या भगवान इतने सस्ते हैं कि जो झाड़ू वाली काम करने वाली उस पर भगवान आएंगे? ये कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, वो अध्यात्म के लिए कितने जान लगा रहे हैं, उन पे नहीं आते हैं। तो क्यों? क्योंकि आज जो समय चल रहा है वो एक अजीब और गरीब चल रहा है। तो ये जो गुरु की बात है, हम सहयोग में गुरु बनाते हैं, उल्टा एकदम। दुनिया गुरु ढूंढती है, कोई कैलाश जाता है, कोई मथुरा, वृंदावन, कहाँ कहाँ, कोई दुबई जाता है, कोई हज करने जाता है, कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन किसी को खुदा नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते हैं। लेकिन हर ग्रंथ में, चाहे वो कुरान शरीफ है, चाहे वो भागवत गीता है, शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी है, कोई किताब दुनिया को उठा लीजिए, हर किताब में लिखा है कि बिना आत्म साक्षात्कार के कोई भी इंसान गुरु नहीं बन सकता। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो वो इंसान स्वयं गुरु बन जाता है। उसको फिर गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, फिर वो दुनिया को आत्म साक्षात्कार दे करके गुरु बनाता है और उनकी अच्छाई को उजागर करता है, बुराई को समाप्त करता है। आजकल के गुरु
पैसा चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, कान में मंत्र देता है, और जितने ने गुरु बनाया है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं आज, क्योंकि मैं बहुत इस चीज से दुखी हूं कि हमारा समाज आज पतन की तरफ है इन गुरुओं की वजह से। ये गुरु कान में मंत्र देते हैं जो बिल्कुल झूठा, कुछ नहीं होता, कोई इंगा देता, कोई ठिंगा, कुछ नहीं पता किसी को, और उसी को रोग रट्टा लगा रहे हैं, लगे हुए मोबाइल पे, गुरु जी का मंत्र, गुरु जी का मंत्र। अरे भी कहे का मंत्र है। सबसे पहले गुरु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभा, सार सार को गई खरे, थोथा दही उड़ाए। इतने महान शब्द जो महान कवि कबीर दास जी हुए, कितने महान शब्द बोले उन्होंने, लेकिन आज उनको भी ठुकरा दिया है, उनकी बातों को दबा दिया गया है। आज जरूरत है एक सदगुरु की, और हम बता रहे हैं कि सहयोग जो है वो आत्म साक्षात्कार दे करके वो गुरु बनाता है। जिस इंसान को आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो अपने बारे में भी जानता है कि मैं गलत हूं या सही हूं, दूसरे के बारे में जानता है, और वो समाज को ठीक करता है, परिवार को, और देश में जितनी भी राजनीति है वो उसको अच्छे से ठीक करता है, बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो जो आज ये जो सहयोग चला है, ये परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जो साक्षात आदि शक्ति का अवतार है, महा अवतार है, इनसे बड़ा अवतार पिछले युगों में एक भी नहीं आया, इनसे सब नीचे रहे। कृष्ण भगवान विराट रूप में आए, पैगंबर साहब आए, श्री राम आए, जीसस क्राइस्ट आए। हम सबकी बात को एक जगह सिद्ध करते हैं, सब दुनिया अलग अलग ले जाती है। कोई कहता गुरुद्वारा चलो, तो कोई कहता चर्च चलो, कोई कहता मंदिर चलो, कोई कहता मस्जिद चलो। हमारे यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी संप्रदाय के लोग, गरीब से गरीब आदमी भी वहीं आकर के बैठता है जहाँ एक कार वाला बैठता है, और 1 रुपया चार्ज नहीं है। हमारे आश्रम में 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, और आत्म साक्षात्कार के लिए रुपया ले भी नहीं सकते। अगर रुपया लिया गया तो फिर वो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। अगर पैसा आपसे लिया जा रहा है बहका करके, झूठ बोल के, कभी भी वो इंसान आपको आत्म साक्षात्कार दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्म साक्षात्कार पे किसी ने भी, ना गुरु नानक देव जी ने पैसा लिया था, ना श्री राम ने लिया था, ना श्री कृष्ण भगवान ने लिया था, ना जीसस क्राइस्ट ने लिया था, किसी ने भी नहीं लिया था, और आज हम भी नहीं लेते हैं। और हमारे सहयोग में पूरी दुनिया के लोग जो कार्य कर रहे हैं वो निःशुल्क कर रहे हैं। आज 180 देशों में चल रहा है ये कार्य, और ये श्री माता जी का फोटो पिछले 55 साल से ये बिकता नहीं, 1 रुपए का नहीं बिकता। ये फ्री मिलेगा जब आप इसको पहचान लें कि वास्तव में इस फोटो के लगाने से, जहां ये फोटो लगता है और इनका आशीष होता है, वहां भूकंप भी काम नहीं करता। ये मैं गारंटी से कोर्ट के पेपर पर लिख कर देता हूं कि जहां श्री माता जी का फोटो होगा वहां भूकंप काम नहीं करता और शांत हो जाता है, क्योंकि भूकंप जो आता है वो गणेश जी के साइन होकर, हस्ताक्षर होकर के चलता है। जहां जहां गणेश के खिलाफ काम होंगे दुनिया में, वहीं वहीं भूकंप आएंगे, भविष्य में भी आएंगे, और वहीं वहीं बर्बादी होगी जहां जहां गणेश की शक्ति के खिलाफ में काम हो रहे हैं। अश्लीलता फैल रही है, मां बहनों को सताया जा रहा है, उनको बुरी नजर से देखा जा रहा है। ऐसी जगह पे ही तूफान मचेंगे, वायरस आएगा और भूकंप भी आएगा, और कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी प्राप्त इंसान है वो सुरक्षित है, चाहे वो इस देश में है, चाहे विदेश में है, चाहे वो समुद्र के अंदर है, चाहे वो पृथ्वी तल पर है, लेकिन वो सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो आपको जो 35 कोटि देवता हैं, जिनको आप 35 करोड़ 33 करोड़ बोलते हैं, वो सब आपकी मदद करते हैं। क्योंकि कुंडलनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो सब देवताओं को लेके बैठी रहती है, और हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी रहती है। जब वो जागृत होती है तब सारे देवता एक एक नस नाड़ी से उनकी शक्ति बहती है। हनुमान जी अगर खुश हैं तो इस हाथ में ठंडा चलता है, और अगर महाकाली भैरव जी खुश है तो इसमें ठंडा चलता है, और अगर सभी खुश हैं तो पैरों से भी ठंडा निकलता, हाथों से भी, सर से भी, और एक एक नस नाड़ी से ठंडा निकलता। और ये जो ठंडक है ये ब्रह्म शक्ति है। अगर ये गर्म निकल रही है तो समझिए निगेटिव है, वायरस लगेगा। आपको खुद पता लग जाएगा कि जो वायरस आया है, मलेरिया आया है, ये हमें लगेगा या नहीं लगेगा। जिसके पास में ये ब्रह्म शक्ति है उसको वायरस नहीं लगेगा। अगर कैंसर भी है तो वो भी ठीक होगा। जहां डॉक्टर थक जाए, पैसा खत्म हो जाए, वहां से सहयोग की पद्धति शुरू होती है, और इसको बच्चा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है, कोई भी माँ बहन कर सकती है। और इसी शक्ति से आप
किसी का भी नशा छुड़ा सकते हैं। उसको रोकना नहीं है। 2 कप पिए 4 पिलाओ, 2 पुड़ा खाता 4 खिलाओ, हाथ की रोटी बना के खिला दो। ये ब्रह्म शक्ति से गणेश मंत्र लेके, मैं गणेश मंत्र बता रहा हूँ, ये नया मंत्र चल रहे हैं अब ये, क्योंकि नया अवतार आया तो मंत्र भी नए चलेंगे, पहले मंत्र काम नहीं करेंगे, ना कर रहे हैं। तो गणेश मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ये गणेश मंत्र आप 5 बार लीजिए, चाहे 11 बार लीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन दिल से लेना है। जैसे ही दिल से लेंगे तो तुरंत आपके हाथों पे ठंडा आएगा और कैसी भी लाइलाज बीमारी या साध रोग है वो अपने आप ठीक होता जाएगा। और जो माँ बहन इस मंत्र को लेके, या मंत्र भी नहीं आता तो बस दिल से कहते कि माँ मैं बेटी हूँ, आप जगत जननी है, बार बार इस संसार में आई है, इस बार आप माता जी निर्मला देवी के रूप में, कुंडलनी के रूप में आई हैं, तो मुझे भी आशीर्वाद दो, जिससे जो मैं खाना बनाऊं उस खाने के खाने से जो भी परेशानी है, तकलीफ है किसी भी इंसान को, वो ठीक हो जाए और उसका नशा छूट जाए। आप ईमानदारी से 15 दिन आजमा के देखिए, अगर आपके हाथ के खाने से वो पीने वाला अपने आप छोड़ेगा, छुड़वाना नहीं, अपने आप छोड़ेगा। और आपके बच्चे भी छुड़वा सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे के पास में अगर ये ब्रह्म शक्ति आती है तो बच्चा अगर अपने पापा के साथ खेलता है तो वो अपने आप ही छोड़े, उसको जरूरत ही नहीं बोलने की, क्योंकि ये ब्रह्म शक्ति उसकी अंदर की आत्मा की शक्ति को जागरूक कर देती है और फिर वो पीना अपने आप बंद करता है। क्योंकि हमारे पेट में एक नब्ज होती है, अगर वो साफ हो जाए इस ब्रह्म शक्ति से तो वो पीना अपने आप छोड़ता है, छुड़वाना नहीं है। तो ये अंदर की चीज है, बाहर का दिखावा आडंबर नहीं है। अब जितने भी गुरु आडंबर कर रहे थे, इन सब के पन्ने खुल जाएंगे और सब के सब जेल में जाएंगे, और जो जेल में लोग निर्दोष हैं वो सब बाहर आकर के इन्हीं का कमाए हुए पैसे को खाएंगे, क्योंकि इन्होंने नाजायज पैसा लिया है, पब्लिक को ठगा है, जनता को ठगा है, माँ बहन की इज्जत लूटी है और घरों में कलेश खड़ा किया है। जिस घर में ये गुरु जाते हैं, आप कभी देख लीजिए उस घर में इतनी गरीबी होगी, इतना कलेश होगा, और उस घर में बच्चे भी अपंग जन्म लेते हैं। ये हमारे पास कम से कम 100 केस आए हैं और वो अब ठीक हुए हैं और अब ठीक होते जा रहे हैं। तो आप सहयोग को करिए और इस चैनल को देख करके आप खुद अपने आप को बदलिए और आप स्वयं के गुरु बने, जिससे सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये देखा गया है कि जैसे हम लोग कई जगह जाते हैं तो धार्मिक उसमें भी जो है संस्थाएं जो है हम जाते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, जो उनको मानने वाले उनके फॉलोवर्स हैं, तो जिससे भी बात करो तो वो यही कहता है कि हमारा ही सदगुरु सबसे बड़ा है या हमारा ही ज्ञान सबसे बड़ा है। जैसे मान लो बहुत सारे जो है इस टाइम गुरु हैं, तो कोई एक उनका जो शिष्य है वो ये नहीं कहता कि भाई हमारा गलत है, वो वही कहेगा कि भाई हमारा ही गुरु सबसे बड़ा है या हमारा ही गुरु सदगुरु है, वही नाम जो है सही है, बाकी सब जो है गलत है। तो अब आपने भी कहा कि सहयोग के बारे में, तो हम कैसे डिफाइन करें, मतलब जो है कि क्या चीज सही है आज के समय में? बहुत अच्छा सवाल किया है, और जो बात है आज पूरे समाज में है, पूरे देश और संसार में बहुत बड़ी समस्या है गुरु को लेकर के। तो जो गुरु है वो जो भी शिष्य उनका कहता है मेरा गुरु बड़ा है, तो आप एक दिन सभी गुरुओं को बुला लीजिए और उनके रहने का खर्चा, ठहरने का हम देंगे, और उनको पहले ये चेक करेंगे कि ये दवाई मांगता है या नहीं मांगता है। जो सच्चा गुरु होगा वो दवाई नहीं मांगेगा। गुरु नानक देव जी कोई दवाई नहीं खाते थे, लेकिन वो सच बोलते थे, सच पे चलते थे और सच का साथ देते थे। जो सदगुरु होगा वो सच बोलेगा, उसे 1 रुपए की जरूरत नहीं, जंगल में कहीं भी ठहर सकता है, वो झोपड़ी में ठहर सकता है, उसको कोई मर्सिडीज गाड़ी या बड़ा 5 स्टार होटल नहीं चाहिए। तो गुरु, ये शिष्य तो सब बेचारे अभी भ्रमित हैं, उन्हें पता ही नहीं कि मेरा गुरु क्या है क्या, क्योंकि गुरु ऐसा मंत्र बताएगा, झूठा मंत्र बताएगा और कहेगा कि ये मंत्र बताना नहीं, अगर किसी को बता दिया तुम्हारे घर में मृत्यु हो जाएगी। तो वो इतने डरे हुए होते हैं, क्योंकि हम पूछते हैं कई लोगों से, वो कहते हैं जी मेरे पत्री बढ़ गए। हम कहते हैं कोई गुरु मंत्र लेते हो? कि जी हाँ लेते हैं। मैं कहा फिर पत्री तो बढ़ेगी। तो कहते हैं जी आप हम क्या करें? मैंने कहा भाई ये तो मंत्र ले रहे हो गलत है। कहने लगे जी हमें गुरु ने बताया पर हम इसे बता नहीं सकते किसी को। क्यों? उनको बता नहीं सकते, उन्होंने मना कर दिया। तो गुरु, ये लोग इतना आडंबर रचते हैं कि ये
उस शिष्य को इस तरह से बेवकूफ बना देते हैं, इतना डरा देते हैं कि वो मर तो जाएगा लेकिन वो मंत्र नहीं बताएगा। और कोई मंत्र नहीं होता इनके पास में। ये ठिंगा मंत्र दे देंगे, उंगा मंत्र दे देंगे, मतलब कोई नाम का ठिकाना ही नहीं है। अरे मंत्र दो तो ठीक से दो, जो संस्कृत में हमारे, संस्कृत इतनी बड़ी हमारी प्रणाली है कि वो युगों पुरानी है, और संस्कृत तो हमारी पूरी मातृभूमि, देवभूमि, और एक एक शब्द उसका मंत्र है। लेकिन उसको तो बताते नहीं, उनको पढ़नी नहीं आती, संस्कृत बोलनी भी नहीं आती। लेकिन आप जो मंत्र लें वो अब सहयोग में हर मंत्र अलग है, हर देवता का मंत्र है, लेकिन उसमें मंत्र में श्री माता जी निर्मला देवी का नाम जुड़ेगा, क्योंकि ये कुंडलनी का नाम है जो हर एक इंसान के अंदर है। और ये पिछले जन्म में भी थी, आज भी है, और अगला जन्म इसी से ही फाइनल होगा कि हम नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। तो जो सच्चा गुरु होता है वो केवल आपको बदलता है, आपकी तकलीफ को लेता है, देता नहीं है। वो लेकर के आपको स्वस्थ कर देगा। जैसे ना आपने सुना होगा कि बाबर जो थे वो भी रियलाइज थे। जब हुमायूं का उन्होंने पलंग के साथ चक्कर लगाया, कहा खुदा इसकी रोग जो है मुझे दे दो और मेरी उम्र इसको लगा दो, वैसे हो गया था। ऐसे ही कृष्ण भगवान थे, उन्होंने भी देखो वो जो राक्षस था नाग, उसको मथा था समुद्र में, कूद करके पानी में ही कूदे थे। तो ये सब आज सहयोगी करता है। घर में पैर रखने से ही, पहले गेट पे खड़े होने से ही वो ये बता देगा इस घर में काली विद्या गंदगी है या नहीं है, ये घर नापाक है या पाक है, और बाहर से बता देगा। और अगर घर में बैठ गया तो आधी समस्या उसके बैठने से वहां और बातचीत करने से ही दूर हो जाती है। और ये भी बता देगा वो बिना हाथ लगाए कि ये आदमी कौन सी दवाई खाता है, इसको क्या तकलीफ है, किस मर्ज की दवा है। तो ये हर एक आदमी नहीं बता सकता है, ये केवल आत्म साक्षात्कारी ही बता सकता है। उसको हम सहयोगी बोले, सदगुरु बोले, स्त्री है उसको गुरु भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज ये जो गुरु की परंपरा है ये गृहस्थी जीवन में मिलेगी। जो लोग आश्रम में संन्यास लेकर लाल कपड़े पहन के, पीले कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ये गुरु नहीं है, ये सब नकली है। ये तामसी विद्या रखते हैं, तामसी सिद्धि करते हैं, जिसको हम डेड स्पिरिट बोलते हैं। उसको सिद्ध करके और उसको लगा देते हैं, वो थोड़े दिन फायदा करता है, उसके बाद परेशानी रहती है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे गुरुओं से बचें। और सबसे पहले यही के सवाल पूछे, दुनिया को कोई भी गुरु हो, कितना ही भी बड़ा हो, कि जी मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए। बस हमारे 18वें अध्याय गीता में ये लिखा है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो आत्म साक्षात्कार दे सकता है वही सच्चा गुरु है। जो आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता और घर का नंबर बताता है, नाम बताता है, गेट बताता है, वो झूठ बोलता है, वो गुरु नहीं है, वो कोई भूत है। उसके अंदर कोई गंदी चीज है, मरी हुई चीज है, वो बता रही है। क्योंकि मरी हुई चीज के बारे में बता सकती है, कोई मोक्ष के बारे में नहीं बात करेगी। तो इसलिए आप स्वयं गुरु बनिए। जो भी जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है, वो सब स्वयं गुरु बने। और सुबह उठते ही कुछ नहीं करना है, सुबह उठते ही 2 मिनट ऐसे हाथ खोल के और कह दीजिए कि परमात्मा, अगर आप इस धरती पर प्रलय से पहले, कयामत से पहले आ गए हैं और हम नहीं जानते आप कहाँ हैं, लेकिन हमारी विनती है कि आप अगर आ गए हैं तो हमारी आत्मा से हमें मिला दीजिए, हमारे आत्मा की अनुभूति दीजिए, आत्म साक्षात्कार दीजिए। सुबह उठते ही मांगना है, धरती पे पैर रखते ही प्रणाम करके 2 मिनट मांग लीजिए। हाथों पे अगर ठंडा आया और सर पे, तो आत्मा जागृत हो गई है। अब आप गुरु की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। अब आपको हर जगह ये मस्तक नहीं टिकाना। ये जहां ये ब्रह्म शक्ति आए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी चीज हो, उसको प्रणाम कर लीजिए। जहां ये गर्म आए उसे छोड़ दीजिए। चाहे कितना ही बड़ी बिल्डिंग, कितना ही बड़ा मंदिर है, उसमें कुछ नहीं, बीमारी बढ़ेगी घटेगी। तो इसलिए जो आज आध्यात्म है, इसमें आप खुद मास्टर बनिए, आप किसी के अधीन मत रहिए, खुद शुरू गुरु बनिए, खुद गुरु भी बनिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। नहीं तो जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने मतलब गुरु हैं, मतलब सही भी तो होंगे, कुछ गुरु सही होंगे, या जो जैसे कहते हैं कि संत महात्मा जो होते हैं सारे के सारे गलत तो नहीं होंगे, या सारे के सारे गुरु गलत नहीं होंगे, या ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्योंकि देश में तो सभी तरीके के लोग हैं ना। देखिए, जो रिफाइन करने वाली बात है, उनको चेक करने वाली बात है, वो तो तभी आप कर सकते हैं जब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेंगे। हम तो आपको 2 मिनट में बता देंगे कैसे गुरु ले आइए हमारे सामने, हम 2 मिनट में बता देंगे कौन सी दवाई खाता है और ये नकली है या असली है। अगर आपके पास ये पावर है
और यहाँ से ये जो शिव के यहाँ से जटा से गंगा बहती है, यही कुंडलनी यहीं से आई थी जब जन्म लिया, और जब ये निकलेगी तो यहीं से निकलनी चाहिए। लेकिन ये आँख, नाक, मुंह, कान से निकलती है या नीचे के टॉयलेट के रास्ते से निकलती है, तो समझिए हम नर्क में जा रहे हैं, अब हमें स्वर्ग नहीं मिला है। और ये अर्थी भी पता लग जाता है। जो आत्म साक्षात्कारी है वो तुरंत पहचान लेता है कि ये जो अभी अर्थी उठी है ये मोक्ष में गया है या यही नर्क में लटक गया है। ये 84 लाख योनि नर्क है और एक मोक्ष जो सहस्त्रार है ये स्वर्ग है। अगर ये यहाँ से छोड़ती है तब आप स्वर्ग में हैं। तो इसलिए आप गुरु को परखिए, चेक करिए, और पहले अपनी आत्मा को प्राप्त कीजिए, फिर इस आत्मा की शक्ति से आप हर चीज को चेक कर सकते हैं। इतना ही बड़ा गुरु हो, कुछ भी हो, 2 मिनट में आप चेक कर लेंगे। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते इसमें। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप स्वयं को पहचानिए, खुद को जानिए और खुद गुरु बनिए और संसार को बदलिए, परिवार को अच्छा करिए, दुनिया को अच्छा करिए। आप सभी को नमस्कार। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। प्रभु सार चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अधिक ऐसी भक्ति में वीडियो अगर देखना चाहते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कर दें।